इस पानी में मछलियां हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीरू गिलानी व्लॉग्स। मेरी व्हील हाउस की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा वेलकम है। आज मैं टाइन मोर की इस प्यारी बीच के ऊपर बैठा हूँ। ये एक ऐसी बीच है कि जिसमें मेरे आगे पीछे लेफ़्ट राइट कोई भी नहीं है। ये लिटरली खाली पड़ी हुई है। थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है, इस वजह से लोग जो गोरी अवाम है वो बीचेस के ऊपर आना ज़्यादा पसंद करती नहीं है, या फिर अगर कोई इक्का दुक्का आ भी रहा है तो वो बस ऐसे अपने कुत्तों को खिलाने के लिए हाथ में बॉल्स पकड़ी हुई हैं या कोई स्टिक्स पकड़ी हुई हैं, फेंकते हैं और कुत्ते लेके आ जाते हैं, इसलिए निकले हुए हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें मुझे हेटर्स, लवर्स, चाहने वाले या तनकीद करने वाले लोगों का सामना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में तो मुझे 99% उन लोगों का सामना हो रहा है जो यूके आने के ख्वाहिशमंद हैं और जो चाहते हैं कि यूके का कोई शॉर्टकट हो, या फिर कुछ के सवाल ये हैं कि क्या हम डंकी मार के यूके आएँ या लीगल तरीके से यूके आएँ, और क्या हमें यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्या अगर हम यूके आ जाएँ तो इतने पैसे कमा लेंगे कि जो पैसे लगा के आए हैं उनको भी पूरा कर लें और प्रॉफिट के अंदर भी हो, और क्या हमें अपनी फैमिलीज ला के यहाँ सेटल करना चाहिए और किस तरीके से हम अपनी फैमिलीज को सेटल यहाँ कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन सारे सवाल के जवाब दूँ ताकि वो सारी अवाम जो चाहे पाकिस्तान में बैठी है, इंडिया में बैठी है या कहीं से भी मुझे सुन रही है और वहाँ से छोड़ के इंग्लैंड में आके सेटल होने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए थोड़ी सी रहनुमाई कर सकूं और थोड़ी सी आसानी उनके लिए पता कर सकूं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और मेरी कोशिश होगी कि जो भी सवालात हो, और जस्ट इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई भी सवाल मुझसे रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में जाके उससे मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका जवाब भी दूँ और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की रहनुमाई भी कर सकूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल कि क्या हमें यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसका मैं जवाब हाँ या ना में इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आप लोगों के सर्कमस्टांसेस का नहीं पता कि आप लोगों के क्या सर्कमस्टांसेस है। क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक एलीट क्लास फैमिली से हैं, या आप किसी बहुत गरीब फैमिली से हैं कि अपने जानवर या प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन सवाल के जवाब मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ओवरऑल सवाल मुझसे पूछा जाए कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है, तो मेरा जवाब होगा कि आपको यूके ज़रूर आना चाहिए और दुनिया को एक्सप्लोर करने की भी आपको ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आपको अपनी पोटेंशियल चेक करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या आप में पोटेंशियल है, क्या आप दुनिया को जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। फिर सवाल आता है कि यूके आना किस तरीके से है। यूके आने के मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, विजिट वीज़े हैं, फिर उसके बाद वर्क परमिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे बड़ा स्कैम इस टाइम चल रहा है वो वर्क परमिट का स्कैम है। वर्क परमिट का स्कैम किस तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहा है इस टाइम, या इंडिया में भी शायद कर रहा होगा, इसके लिए मुझे शायद एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि वो वीज़ा बेसिकली हमें बीइंग अ ब्रिटिश सिटीज़न एंड बीइंग अ बिजनेस ओनर हमें कितने का वो पड़ता है, और आगे पाकिस्तान में वो कितने के बेचे जा रहे हैं। सिंपल अल्फाज में मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि वो वीज़ा हमें 5300 पाउंड का पड़ता है, और पाकिस्तान में वो इस टाइम 80-90 लाख रुपए का भी बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है, हमें इतनी भूख क्यों है, इतनी हवस क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आती। मतलब एक मिनिमल या एक सेट अमाउंट ऑफ रेशो जो है वो हम रख के प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि दूसरे बंदे की खाल उतार रहे हैं बिल्कुल ही। यानी अगर आप 5200 को मल्टीप्लाई करें, 355 का इस टाइम पाउंड चल रहा है, तो जो अमाउंट आती है उसको आप 90 लाख में से माइनस करें तो वो इतना ज़्यादा बेसिकली आप लोगों को जो एजेंट्स हैं और जिन लोगों के पास ये वीज़े हैं वो लोग चार्ज कर रहे हैं फॉर नो रीज़न, तो उससे आप बचें। अब बात ये आती है कि मुझे एक बंदे ने कॉल की सुबह के टाइम और मुझसे ये पूछा कि मैं डंकी मार के यहाँ आना चाह रहा हूँ। डंकी खुदारा बिल्कुल भी एक
ऐसी बात है कि जिसके लिए मेरी तरफ से 100% ना है। क्यों अपनी ज़िंदगी को आप रिस्क में डालते हैं? क्यों आप इस तरह के पानियों के अंदर से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे? सहराओं से, पानियों से, पहाड़ों से, साम बिछुओं में आपको कैसी कैसी जगह के ऊपर रातें गुजारनी पड़ेंगी, कितना आपको चलना पड़ेगा, ये आपको नहीं पता। वो सब करने के बाद अगर आप बॉर्डर तक पहुंच भी जाते हैं, यहाँ से यू नेवर नो कि आपको शूट कर दिया जाए, मार दिया जाए। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि कश्ती के जो बॉटम शेल्फ होती है उसके अंदर डंकी वाली आवाम को बिठाया जाता है और ख़तरा आने की सूरत में वो नीचे से खोल दी जाती है, यानी आप रुड़ जाएं, मर जाएं, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो इस चीज़ से आप खुदारा बचें। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो मेरी आप लोगों से एक बहुत बड़ी ये रिक्वेस्ट भी होगी कि जब यहाँ पे आप आएँ तो वो अम्मी पुत्र जिनको माँ बाप का प्यार बहुत ज़्यादा है और आते साथ रोना शुरू कर देते हैं, या वो नरम नाजुक लोंडे जो यहाँ पे आके कहते हैं कि मेरे हाथ ख़राब हो गए हैं और मैंने तो ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, आप लोग ना आए, ना अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया करें और ना इतने दूर आके ये स्ट्रगल की ज़िंदगी को अडॉप्ट करें, सुकून से वहाँ रहे। अब बाकी की जो आवाम रह गई जो मेहनत कश हैं और जिनको मेहनत करने का दिल करता है और दिल करता है कि मेहनत करते हुए वो उरूज हासिल करें, उन लोगों को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे आएँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पेपर आपने ख़राब नहीं करने, अपने वीज़े को आपने सही रखना है, अपनी बैंक के जो भी मामलात हैं, हिस्ट्री वगैरह है, उनको आपने ख़राब नहीं होने देना थोड़े बहुत पैसों से। और इसके अलावा यहाँ पे वो लोग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको 20 आवर अलाउ है, 20 घंटे काम करें, 20 घंटे से ज़्यादा काम ना करें, पढ़ाई पे फोकस करें। अगर आप पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे नहीं भी रहना चाहते तो ये डिग्री आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, उसको आप दुनिया में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बजाय इसके आप यहाँ पे आएँ और सिर्फ काम को गले लगा लें और यूनिवर्सिटी वगैरह आप जाते ही नहीं हैं, कॉलेज की आपने शक्ल कभी नहीं देखी और इवेंचुअली आप इलीगल इमिग्रेंट हो जाते हैं और यहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं या इलीगल होकर यहाँ सारी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर देते हैं। इस तरह के कामों से प्लीज़ आप खुदारा बचें। 14 साल इंग्लैंड में गुजारने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनके पास मौके नहीं है आगे बढ़ने के, जिनके पास मौके नहीं है पाकिस्तान अपने प्यारों से मिलने के लिए, जाने के लिए, और वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। उन लोगों की कैटेगरी में ना हो और उन लोगों की कैटेगरी में भी आपने नहीं आना जिनको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रास्ते दिखाते हैं कि इंग्लैंड छोड़ के तुर्की शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पेपर जल्दी मिल जाते हैं, या यूरोप के किसी भी मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ फ़ौरन पेपर मिल जाएंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। ये सब झूठ है, सब फ्रेब है, सब धोखे हैं। जिस टाइम 2011 में मैं इंग्लैंड आया था, मेरे साथ तकरीबन 11-12 दोस्त थे जो लड़के मेरे साथ एक घर में रहते थे। एक घर हम लोगों ने लिया हुआ था, बेड शेयरिंग वगैरह करते थे। उनमें से ज़्यादातर को लोगों ने यही तरीके दिखाए थे कि आप आ जाएँ, तुर्की आ जाए, जर्मनी आ जाए, फ्रांस, इटली, ये वो इधर आ जाए और हम जो है ना आपके पेपर करवाएंगे, उसके बाद आप इंग्लैंड में आराम से रहना। वो सारे लोग ख़राब हुए हैं। आधे उनमें से इलीगल हैं, आधे उनमें से पाकिस्तान डिटेन हो गए हैं, डिपोर्ट कर दिए गए हैं, आधे यूरोप में, इटली या जर्मनी, वहाँ पे इलीगल है। मतलब इवेंचुअली उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। 2011 में जब मैं इंग्लैंड आया था तो मैं 3 जॉब्स कर रहा था और मेरे वो दोस्त जो जिनके लिए मेरी आज भी दुआ है कि अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा करे, वो अयाशियों में पड़े हुए थे, शुगल मेलों में पड़े हुए थे। वो मैं ये कहते हुए खुश नहीं होता, परेशान होता उनके लिए, लेकिन वो आज बड़े बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, छुप छुपा के काम कर रहे हैं, 2 पाउंड 4 पाउंड 6 पाउंड जहाँ भी उनको पर आवर मिलता है वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपनी एक बदतरीन सी अजीबोगरीब सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जगह मैं अपने आप को देखूँ, मैंने ना अपने पेपर ख़राब किए, ना अपना वीज़ा ख़राब किया, मेरी बैंक स्टेटमेंट्स ठीक है, बैंक हिस्ट्री ठीक है, मेरा पूरा ट्रैक ठीक ठाक है। मैं हर साल, पहले साल खैर मैं 3 साल बाद पाकिस्तान गया था, लेकिन उसके बाद मैं हर साल पाकिस्तान जाता रहूँ और साल में कभी 2-2 बार भी जाता रहूँ। मतलब मेहनत की है तो मैं चलता फिरता रहूँ। इसके साथ ही वो लोग जो मुझे तरीके सिखाते थे कि और मेरे पे हंसते थे कि मैं हर टाइम काम क्यों कर रहा हूँ, वो बेचारे आज भी फंसे हुए हैं और मजबूर हैं। तो उन लोगों की तरह आपने नहीं बनना, आपने यहाँ आना है। आपका अपना भाई यहाँ न्यू कैसल में मौजूद है और न्यू कैसल से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैं हर तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चाहे आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या आपको जॉब्स चाहिए या पैसे ख़त्म हो गया खाने पीने की हद तक, मैं आपकी हेल्प करूँगा। यहाँ पे मैं आपको तरीके बताऊँगा।
कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है उसकी जॉब नहीं है। मुझे बताएं, मेरे एक दो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके बेशुमार बिजनेसेस हैं, वहाँ पे आपको हम इंशाल्लाह फिट करवाएंगे ताकि कम से कम बेरोज़गारी वाला मसला या घर बैठने वाला मसला ना हो। क्योंकि अक्सर लोग जब पाकिस्तान से आते हैं तो सबसे बड़ा फोबिया और सबसे बड़ा डर उनका यही होता है कि अगर हमने पैसे ना कमाए तो फिर हमारा क्या होगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई ना कोई यहाँ कुत्तों को लेके आ जाता है, तो ये कुत्ते हैं। What's their names? Storm and Brady. Storm and Brady. There you go. Lovely. You got lovely dogs, haven't you? Thank you. Yeah. What's your name? Tony. Where do you live? Sheffield, England. Sheffield? Sheffield, long way off. You live up here? I live in Newcastle. Yeah, so it's not far. Aye, not very far from here. Yeah. You guys keeping okay? We Everything's just very few people on the beach today. What's the Brilliant, reason? isn't Yeah? it? Yeah. The trouble is, it's warm, isn't it? Yeah. It's shocking. I know. You know, do I take the coat? Do I not take the coat? I know. That's what I've come myself. Like my coat is there. Yeah. 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 Just got to watch it. If you've got food, you'll steal it. I know. You've got a bag of crisps, but he'll find it. I might have got one in the car though, to be honest. Like, I got lovely dogs, my. अच्छा, ये दोनों चले गए हैं। एक नाम पीटर था और एक रेचल थी, और कुत्तों के नाम में जो भूल गए। बाकी सिंपल मैं पहले भी वीडियो में यही बताना चाह रहा था कि ये लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं कि खुद आए, खुद उन्होंने मुझे हेलो किया और पूछा कि सब खैरियत है, कि मैं अकेला बीच के ऊपर बैठा हूँ। तो ये ऐसे लोग हैं बेसिकली, इंतहाई वेरी वेरी फ्रेंडली, और मतलब हमेशा आपको वेलकम करते हैं रिगार्डलेस कि आप इनसे खुद से कोई पंगे लें या इनको तंग करें, या ख़ास तौर पे जिस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा तपते हैं और जो हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं, अक्सर हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न शॉर्न ना बजाएं और तसल्ली से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारें। ये बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारी बीचेज़ हैं, बीच आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, और इस तरह की 100 के हिसाब से बीचेज़ हैं, क्योंकि बेसिकली यूके एक तरह का आयरलैंड है और ये हर तरफ से पानी के दरमियान घिरा हुआ है। मतलब अगर मैं फ्रंट पे बताऊँ तो इधर से कोई डायरेक्शन होगी जिसमें अगर आप कश्ती में बैठ के सीधा जाएं तो आप फ्रांस पहुंच जाएंगे। तो मतलब ये इस तरह का एक जजीरा है। बाकी इंग्लैंड आप ज़रूर हैं, मेरी तरफ से भी आपको वेलकम है। मेरी तरफ से किसी तरह की सपोर्ट कुछ भी चाहिए हो तो भी मैं करूँगा, और यहाँ तक कि मेरी अपनी कंपनी के कुछ वीज़ाज़ वगैरह पेंडिंग है, तो वो वीज़ाज़ जैसे ही अप्रूव होते हैं तो मेरे पास तकरीबन 5 वीज़े होंगे। वो डिज़र्विंग लोग जो आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मैं खुशी खुशी उनको बुलाऊंगा। जो मिनिमल सा उनका खर्चा होगा वो होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर वो खुद ही जमा करवा दें, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आ जाए, और जॉब पे अगर मेरी तरफ से कुछ भी हो सकेगा वो भी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। ये ऑफ़र ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, लेकिन वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत सालों से यहाँ आना चाहते हैं और उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अक्सर लोग जो उल्टी सीधी वीडियोस बना के, जैसे वो एक अमेरिका में रहता है, वो गरीबों का रहा होता है, या फिर वो एक शीदू वेला है कि पता नहीं क्या, तो उस तरह के लोगों को दिखाने के लिए कि भाई अगर तुम लोग आ गए हो तो कोई भी आ सकता है, और ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। तो इसके साथ ही मेरा आज तक का सफ़र यहाँ तक था, और कोई भी हेल्प मेरे से किस तरह की भी चाहिए हो तो आपका भाई अवेलेबल है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे मैसेज करें, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं तसल्ली से आप लोगों को जवाब दूँ और आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। और पाकिस्तान में जो लोग एजेंट्स हैं और जो आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं यहाँ आने के लिए, खुदारा उनको पैसे ना दें, उनको यही कहें कि पहले हम होम ऑफिस की फ़ीस तक देने की हद तक ठीक है, जो कि बड़ी मिनिमम सी फ़ीस है, मतलब कुछ 100 पाउंड 150 पाउंड होती है, वो आप सबमिट कर दें। लेकिन उनको कहें जब हमारा वीज़ा लग जाएगा तो फिर हम उसके बाद आपको बाकी के पैसे देंगे। तो इन चीज़ों से आप बचें और नुकसान से बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान भरा पड़ा है इंतहा दर्जे के डबल शाहों से, उन डबल शाहों से आप बचें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।